हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं DSSB का पीजीटी केमिस्ट्री फीमेल मेल शिफ्ट 1 का पेपर। दोस्तों, सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, अमन एंड आकाश स्टार्ट ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता। दिल्ली से कोलकाता तक जाते हैं वो, दिल्ली टू कोलकाता। अवे फ्रॉम ईच अदर, अमन ट्रेवल एट 50 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस क्या है दिल्ली और कोलकाता के बीच में? कोलकाता और दिल्ली के बीच में डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर। अमन जो है ट्रेवल करता है 50 किलोमीटर पर आवर, आकाश ट्रेवल करता है 100 किलोमीटर पर आवर। आकाश रीचेस कोलकाता एंड देन रिटर्न हिज जर्नी बैक टू दिल्ली। कोलकाता चला जाता है वो, फिर दिल्ली वापस आ जाता है एंड मीट अमन ऑन हिज बैक वे। और जब वो वापस आता है तो बीच में कहीं पे वो अमन से मिलता है। हाउ फार इन किलोमीटर फ्रॉम कोलकाता डिड दे मीट? कोलकाता से कितनी दूर वो दोनों आपस में मिलेंगे? इससे मिलता जुलता क्वेश्चन भी मैं जो पेपर करा चुकी हूँ उसमें पहले भी आ चुका है। तो सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करना है आपको कि जो अमन है वो 50 किलोमीटर है और आकाश 100। तो जब अमन चलना शुरू हुआ तो आकाश कहाँ पहुंच गया? कोलकाता पहुंच गया। जब वो कोलकाता पहुंचा तो अमन कहाँ पे था? 50 किलोमीटर है, उसकी स्पीड हाफ है, तो वो हाफ वे में पहुंच गया होगा। यानी कि अमन ने कितना डिस्टेंस कवर किया? हाफ डिस्टेंस कवर किया जब आकाश कहाँ पहुंच गया? कोलकाता। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे हाफ डिस्टेंस का मतलब अब कितना डिस्टेंस कवर करना है अमन को? 750। जब अमन हाफ वे था तो जो आकाश है वो बैक आने लगा, तो आपसे पूछा है इन बिटवीन वो कहाँ पर मिले। देखिए, इस तरह की सिचुएशन में मैंने आपको बताया था टाइम निकाल लीजिए और अपना आप सारा आंसर हो जाता है। तो कैसे निकालते हैं? कितने टाइम के बाद वो मिले होंगे? जो डिस्टेंस बचा हुआ है, डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड। टोटल स्पीड क्या है? आकाश अमन चल रहा है 50 से, आकाश चल रहा है 100 से, यानी कि टोटल स्पीड क्या है? 150। 5 आवर के बाद वो आपस में मिले हैं। अब आपसे पूछा है कलकत्ता से कितना पहले मिले, तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि कलकत्ता से कौन चला है? आकाश चला है। आकाश 1 घंटे में 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो 5 आवर में कितना कवर किया होगा उसने? 500। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है? यानी कि आपने ये देख लेना है कि कहाँ पर है। और ओरिजिनल क्वेश्चन जो पहले पेपर में आ चुका था वो सिर्फ ऐसे आया था कि दोनों एक साथ चलते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन से, कहाँ पे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो जाके वापस आ रहा है क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। तो हमने देख लिया कि कॉमन सिनेरियो हमने कहाँ लगाया? मिड से, क्योंकि जब वो कलकत्ता पे था तो ये कहाँ था? मिड में। यानी कि डिस्टेंस अब इनके बीच में 750 है, अपॉन में टोटल स्पीड, उससे आवर आ गए। आपसे कलकत्ता से पहले पूछा था तो कलकत्ता से कौन चला है? आकाश चला है। आकाश ने 1 आवर में 100 किलोमीटर कवर किया, तो 5 आवर में कितना किया होगा? 500। तो 5 आवर में वो 500 कवर करके आ गया होगा, यानी कि वो कितने डिस्टेंस में मिले एक दूसरे से? कोलकाता से 500 किलोमीटर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द डायमीटर ऑफ अ कॉन इज दिस, द हाइट ऑफ अ कॉन इज 2 times द रेडियस, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कॉन? वॉल्यूम ऑफ कॉन निकालना है। वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी 21, और हाइट क्या दी हुई है? ट्वाइस ऑफ रेडियस, यानी कि 1/3 पाई 22/7। r कितना है? 21 r स्क्वायर इंटू h। हाइट क्या है? रेडियस की ट्वाइस। रेडियस 21 है तो हाइट क्या हो जाएगी? 42। 7 3 जा 21, 3 से 3 कैंसिल। अब मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि कॉर्नर कॉर्नर करके देख लो, मैच हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो पूरा मल्टीप्लाई करना। 2 1 जा 2, 2 आ गया 1 प्लेस, 2 2 जा 4, यानी कि 1 प्लेस क्या आ रहा है? 4। अब इसमें नन ऑफ दीज अगर नहीं है तो इसी से आप आंसर पता कर सकते हो। 4 किसी में? एक ही में है। अगर एक में 4 नहीं होता तो फिर हम 2 डिजिट को और चेक करके देख सकते थे। अगर सपोज करो एक ही में है तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया, और 2 में लास्ट में 4 आ रहा होता तो आप 22 इंटू 21 करते तो क्या आ जाता? 2 1 जा 2,
22 1 जा 22 2 जा 44 44 प्लस 2 46 42। अब सेकंड प्लेस देख लीजिए, 2 2 जा 4, देन सेकंड प्लेस 4 2 जा 8, 8 प्लस 12 20, 2 कैरी, यानी कि लास्ट में 04 जिसमें वही क्या है आंसर है। लेकिन हमारी बात यहीं से बन गई थी, तो हमने क्या किया, इसी के बेस पे आंसर टिक कर दिया, अपना मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट तब हम करेंगे जब एक जैसे 1 डिजिट 2 होंगे या नन ऑफ दीज अवेलेबल होगा क्वेश्चन में। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। What is the other number if HCF of a number is 1 and LCM is 10 where one number is 4? बिल्कुल सिंपल है। HCF और LCM का क्या प्रॉपर्टी होता है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी कि नंबर 1 इंटू नंबर 2। HCF 1 है, LCM 20 है, नंबर 1 4 है, तो नंबर 2 क्या होगा, ये मल्टीप्लाई करा उधर जाके डिवाइड करेगा, मीन्स आंसर क्या हो गया 5। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A person had enough money to buy 50 pens and 60 notebook. एक बंदे के पास जो पैसा है, या तो उससे वो 50 पेन परचेज कर सकता है या 60 नोटबुक्स परचेज कर सकता है। If the price of pen increases such that the person can buy 40 pens and he buys 20 pens. जो बंदा पहले 20 पेन्स खरीद पाता था, प्राइस इस तरह से बढ़ा है, प्राइस इस तरह से बढ़ा है, जो बंदा पहले 40 पेन खरीद पाता था, अब क्या खरीद रहा है वो 20 पेन्स। हाउ मेनी नोटबुक्स कैन द पर्सन बाय एट द ओल्ड प्राइस? ओल्ड प्राइस पे पर्सन कितनी नोटबुक परचेज कर पाएगा? क्लियर है कि ओल्ड प्राइस पे पर्सन कितनी नोटबुक परचेज कर पाएगा। देखिए, एक तरीका तो यह है कि इन दोनों के एलसीएम के बराबर मनी मान लो, सपोज उसके पास है 6 5 जा 30, यानी कि 300 रुपीज है। 300 रुपीज में चाहे वो ये खरीद ले चाहे ये खरीद ले, ठीक है, इनका कॉमन वैल्यू मान लिया। उस हिसाब से देखोगे तो प्राइस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 6 जा 30, यानी कि 6 रुपीज पर पेन, और यहाँ पे 5 रुपीज पर नोटबुक। इफ द प्राइस ऑफ अ पेन इंक्रीज सच दैट, ऐसे बढ़ा है कि आधा खरीद पाता है, जो पहले 40 खरीद रहा था अब वो 20 खरीद रहा है, यानी कि प्राइस एक तरह से क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है, पहले तो बिना कैलकुलेशन करे ही अगर कुछ और सिचुएशन होती तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते थे, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्राइस में क्या है, डबल फ्लक्चुएशन आया है। तो पहले अगर 60 खरीद पाता था तो अब कितना खरीद पाएगा, 30। ये थोड़ा सा अनलॉजिकल सा क्वेश्चन है, इसको बिना सोल्व करे भी आप लिख सकते हो, अदरवाइज आप इस तरह से लॉजिक लगा सकते हो कि भाई प्राइस डबल हो गया, 6 था यानी कि क्या हो गया, 12 हो गया। यहाँ पे 5 था, यहाँ पे प्राइस क्या हो गया, 10 हो गया। टोटल मनी 300 है। अगर हम बात करें नोटबुक की तो 310 के बेस पे कितनी खरीद पाएगा, 30। लेकिन ये सोचने की नीड नहीं है, इसको डायरेक्टली भी आप आंसर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपसे कॉम्बिनेशन तो कहा ही नहीं, आपसे सिर्फ सिंगल पूछा है। ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इफ द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज 500 एंड द सेलर मेक द प्रोडक्ट मार्क द प्रोडक्ट एट 800, मार्क प्राइस है 800, कॉस्ट प्राइस है 500, बट गिव्स अ 10% डिस्काउंट ऑन द सेम, और इसके ऊपर 10% डिस्काउंट देता है। तो आपको क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए 800 है, 800 के ऊपर 10% डिस्काउंट, यानी कि 80 रुपीज डिस्काउंट दे दिया, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया सेलिंग प्राइस हो गया आपका 720। ठीक है, सेलिंग प्राइस 720 है, कॉस्ट प्राइस 500 है, कितना प्रॉफिट हो गया, 220। और किसके ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज निकलता है, हमेशा सीपी के ऊपर। यहां से सोल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 44%। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द डिफरेंस इन द डिस्काउंट in the amount of interest earned by a person who invests 5,000 for 2 years under 2 alternative schemes? Scheme 1 15% interest on simple interest basis, scheme 2 14% on compound basis। एक बंदे ने 5,000 रुपीज को इन्वेस्ट करना है, उसके बाद 2 स्कीम है। स्कीम 1 में 50% इंटरेस्ट मिल रहा है एट द रेट ऑफ 15% फॉर सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरी में 14% रेट पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आपको बताना है दोनों में कितना डिफरेंस होगा। आपको पता सिंपल इंटरेस्ट में हर ईयर का डिफरेंस सेम होता है, 2 ईयर की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 5,000 की, 5,000 का 15% कितना हुआ, 750।
एक साल का 750, सेम इंटरेस्ट मिलता है तो कितना हो गया ये 1500। कंपाउंड की बात करें, दो कंपाउंड की बात हो रही है 2 सालों की। कंपाउंड में पहले साल 5000 का 14% 700, नेक्स्ट ईयर प्रिंसिपल पे मिलेगा 700 प्लस पिछले साल के इंटरेस्ट पे मिलेगा। 700 का 14% कितना हो गया 98। कितना इंटरेस्ट हो गया टोटल 700 प्लस 700 148, तो ये आ गया 1498। सिंपल इंटरेस्ट है 500, कंपाउंड इंटरेस्ट से 1498, यानी कि डिफरेंस कितना आ रहा है इनका 2। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, what is the absolute difference in square centimeter between the curved surface area of the cone and total surface area of the cone when radius is 7 and height is 50। देखिए रेडियस 7 है, हाइट 50 है, आपको डिफरेंस बताना है कर्व्ड और टोटल। कर्व क्या होता है चारों तरफ का, ये कोन है इसके चारों तरफ का जो है उसे बोलते हैं कर्व, और टोटल मतलब क्या होता है कर्व प्लस बेस। तो यानी कि टोटल और कर्व में डिफरेंस किसका, इस बेस का, और ये बेस क्या है, ये बेस होता है सर्कल, तो ये बेस सर्कल है तो क्या आ जाएगा डिफरेंस पाई आर स्क्वायर। आई एम रिपीटिंग, जो कर्व सरफेस एरिया कोन का होता है वो होता है पाई आर एल, यानी कि चारों तरफ का, और जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल प्लस बेस का एरिया, ये जो सर्कल है पाई आर स्क्वायर। तो ये तो दोनों में कॉमन है, डिफरेंस किसकी वजह से, इस बेस की वजह से। तो ये बेस क्या है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर आपके पास क्या है 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 1 15। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, solution A has 20% water, solution B has 60% water, both mix in a certain proportion to get the solution of 50% water, what is the ratio of B:1। अब B:1 फाइनल सोल्यूशन में आपको बताना है। इसको मिक्सचर एंड एलिगेशन बोलते हैं। कैसे निकालते हैं रेशो, नेगेटिव को इग्नोर करते हैं। 20 और 50 का डिफरेंस क्या है 30, 60 और 50 का डिफरेंस क्या है 10, रेशो क्या हो गया 1:3। अब आपसे पूछा B:1, B:1, B क्या है 3 और A क्या है 1, तो B:A यानी कि 3:1। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, if a car covers 600 meter in 5 minutes, what is the speed of the car in meter per second। देखिए स्पीड है मीटर में और टाइम है मिनट्स में, पूछा है आंसर सेकंड में, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। 1 मिनट में 60 सेकंड होते तो क्या हो गया 6 5 जा 30, 2 मीटर पर सेकंड। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, if one worker can do a work in 100 days and 2 workers are added every day in 5 days, what portion of the work would have been done। एक बंदा एक वर्कर एक काम को 100 डेज में करता है और हर रोज 2 वर्कर ऐड करते जा रहे हैं, तो 5 दिन में कितना % काम हो जाएगा। एक बंदा एक वर्कर काम करता है 100 डेज में, तो 1 डेज का उसका काम क्या हो गया 1/100। नेक्स्ट डे बंदे सेम है एफिशिएंसी, क्योंकि कुछ दिया नहीं है एफिशिएंसी के बारे में। अब एक था 2 और ऐड हो गए, टोटल कितने हो गए 3 बंदे। नेक्स्ट थर्ड डे एफिशिएंसी सेम है, अब 3 में 2 बंदे और ऐड कर दिए, क्योंकि हर डे 2 लोग ऐड कर रहे हैं 5। देन अगेन 5 में 2 ऐड किया 7/100, देन 2 ऐड किया। 5 डेज की बात हो रही है, 1 2 3 4 5 डेज कंप्लीट हो गए। एलसीएम आ जाएगा 100, 9 + 7 + 5 + 3 + 1, 9 और 1 क्या हो गया 10 और ये हो गया 20 और 25। 100 काम है, उसमें से 25 पोर्शन कंप्लीट हो गया 100 में से, यानी कि 100 में से 25 कंप्लीट हुआ, इसका मतलब कितना काम कंप्लीट हो गया 25%। क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 2 pipes are used to fill a tank. If one pipe can fill the tank at a speed of 1/5 of the tank in 1 hour,
1 आवर में टैंक का 1/5 फिल करता है, तो पूरा कितने में फिल करेगा? 1 आवर में 1/5 फिल किया है तो पूरा फिल करने में कितना टाइम लगेगा? 5 आवर। एंड द अनदर कैन फिल द टैंक इन 20 आवर्स। दूसरा पाइप टैंक को 20 आवर्स में अलोन फिल कर सकता है। इन व्हाट टाइम इन आवर्स विल 2 पाइप वर्किंग टुगेदर टू फिल द टैंक? अगर दोनों टैंकों को साथ में, दोनों पाइप्स को साथ में चला दिया जाए तो कितनी देर में पूरा टैंक फिल हो जाएगा? क्या करते हैं इस सिचुएशन में? वही एलसीएम जो कि वर्क वाले क्वेश्चन में लगाते हैं। 5 और 20 का एलसीएम 20, यानी कि क्या आ गया ये 5 से इसको किया 5 4 जा 20, 20 1 जा 20। क्लियर? ये आ गया एफिशिएंसी 4/1। वर्क है 20 और एफिशिएंसी 4:1, दोनों मिलके कितना काम करेंगे? 5। टोटल काम 20 है, एक दिन में दोनों मिलके 5 काम करते हैं। या फिर 1 आवर में, आप आवर की बात हो रही है, ए 1 आवर में 4 वर्क कर रहा है, बी 1 आवर में पाइप 1 वर्क कर रहा है, ए प्लस बी दोनों पाइप मिलके 5 वर्क कर रहे हैं। टोटल वर्क 20 है, 5 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 5 4 जा 20। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सिंपल सा इसमें क्वेश्चन पूछा आपसे, ये ग्राफ दिया हुआ है पॉपुलेशन का और आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन अ सिटी। आपको बताना कॉन्टिन्यूस डिक्रीज यानी कि दोनों साल किस में डिक्रीज हुआ है। ऑप्शन में इसमें शायद लिखना भूल गई हूँ, तो किस में डिक्रीज हुआ है? 31 to 60। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 31 to 60, क्योंकि इसने कहा कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग। देखिए यहाँ पे इंक्रीजिंग हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीजिंग हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीजिंग हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज। उसने कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग कहा है, तो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग कहाँ हो रहा है? एज ग्रुप ऑफ 31 to 60। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव सीन एन इंक्रीज ऑफ 10% in 2028 and 20% in 2029 in their marks? कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनका 2028 में 10% इंक्रीज हुआ है, और कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका 2018 में 10% इंक्रीज हुआ है और 2029 में 20% इंक्रीज हुआ है? सबसे पहले तो इस कंसेप्ट को समझिए। अगर वर्ड लिखा है एंड, तो दोनों में क्या लेते हैं? कॉमन, यानी कि वो लेना है जिसमें 18 में 10% और 29 में 20%, इन दोनों में जो कॉमन आएगा उसको लेना है। और अगर लिखा होता है और, तो क्या लेना होता है? दोनों का सम। ठीक है, ये अब हमारे में एंड है, यानी कि जो दोनों सिचुएशन को सेटिस्फाई करेगा वो उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट चूज करेंगे। चलिए बात करते हैं अमन की। 70 का 10% 7, यहाँ पे 10% इंक्रीमेंट हो रहा है। 77 का 20% नहीं बनेगा। 50 का 10% 5, 55 10% इंक्रीमेंट है। आगे 55 का 20% मीन्स 1/5 किया। 55 का 1/5 11, 55 प्लस 11 66 सेटिस्फाई। इसमें तो चेंज ही नहीं आया, यहीं पे कैंसिल हो गया। 80 to 88 यहाँ पे 10% है। अब यहाँ पे 1/5 करोगे तो पॉइंट में आ रहा है, क्योंकि 88 को 5 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। 75 का 10% निकालोगे 7.5 पॉइंट में आ रहा है। तो सिर्फ एक ही बंदा ऐसा है जिसने पहले 10% यानी कि 17 to 18 10% और 18 to 19 20% इंक्रीमेंट किया है। क्या नाम है उसका? अमित। यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन पूछा था, तो कितना हो जाएगा? 1। क्लियर है? तो ये ओरली निकाल के फटाफट आप देख सकते हैं। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ए स्टूडेंट हैज exemplary skill using which he constantly scored 79 in every exam। वो हर एग्जाम में अपनी स्किल को यूज करके 79 मार्क्स गेट करता है। He does so in the first exam. In the same exam another student scored 60। सेम टाइप के एग्जाम में दूसरे स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए? 60। If in the next exam the second want to get ahead of the first, जो सेकेंड स्टूडेंट है वो फर्स्ट स्टूडेंट से आगे जाना चाहता है इन टोटल अक्रॉस टू एग्जाम। वो चाहता है कि दोनों एग्जाम, फर्स्ट और सेकेंड दोनों एग्जाम का मिला के उसका टोटल जो है फर्स्ट वाले स्टूडेंट से ज्यादा हो। एटलीस्ट हाउ मच मोर मार्क्स द फर्स्ट स्टूडेंट शुड बी सेकेंड पर्सन स्कोर द सेकेंड टर्म। तो अब उसको सेकेंड एग्जाम में कितने, सेकेंड एग्जाम में सेकेंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन से कितने मार्क्स ज्यादा लाने पड़ेंगे
कि वो उससे आगे निकल जाए, यानी कि उसका जो दोनों का टोटल है दोनों एग्जाम का वो फर्स्ट वाले से क्या हो, मोर हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट वाले ने 79 और दूसरे वाले ने किया 60। अब इसकी तो कांस्टेंट स्किल है तो ये तो 79 ही लाएगा नेक्स्ट में भी। अब इसको क्या करना है, इसको इक्वल लाने के लिए क्या चाहिए, पिछला वाला 19 कवर करना है। पिछला कितना ज्यादा था इसका, ये आपका 19 मोर था और यहाँ पे भी 19 मोर था, तो यानी कि इसको ये कवर करना ही करना है। 19 और 19 कितना हो गया, 38। तो अब इसे क्या करना है, आगे जाना है तो 38 तो इक्वल करने के लिए चाहिए एक्स्ट्रा, और ज्यादा लाने के लिए कितना चाहिए, एक ज्यादा ले लेते हैं। एटलीस्ट पूछा है 39, तो सेकेंड टर्म में उसको कितना लाना होगा, 99। आई एम रिपीटिंग, उसको पहले वाला 19 का कवर करना है और दूसरी बार भी इसकी कांस्टेंट स्किल है तो वो 79 ही लाएगा। 19 और 19 38 एक्स्ट्रा ला के वो इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है मोर लाने हैं तो 38 से इक्वल हो रहा है तो एटलीस्ट 39 उसको मोर करने के लिए लाना पड़ेगा। पहले 60 थे, 39 मोर लाना है, यानी कि कितने लाने हैं, 99। आपसे पूछा है पहले से कितने ज्यादा लाएगा वो, पहले वाले स्टूडेंट से सेकंड टर्म में वो कितने नंबर ज्यादा लाएगा, तो कितने ज्यादा लाएगा, 20। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इफ 3 consecutive numbers are in this ratio, consecutive means लगातार, लगातार नंबर है, गैप नहीं होना चाहिए, उनका रेशो है दिस 1:2:3, व्हाट इज द सम ऑफ दीज नंबर। तो इन नंबरों का सम क्या होगा। नंबरों का सम देखो 6 आ रहा है, तो 6 इसमें है अवेलेबल, लेकिन बाकी ऑप्शन को भी चेक कर लीजिए। सपोज 6 ना लेके हम रेशो बढ़ा देते हैं, टोटल 6 है, अगर इसका टोटल 18 है और टोटल 6 है, 6 3 जा 18, तो पहला नंबर क्या आ गया, 3 1 जा 3, दूसरा आ गया 3 2 जा 6, ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं रही, 3 के बाद 4 आना चाहिए था। सिमिलरली अगर आप 12 को चेक करते हो, 12/6, 6 2 जा 12, 1 की वैल्यू 2 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 12, ये भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं है। सिमिलरली 24 को भी चेक करोगे तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं आ रहे। कॉन्जिक्यूटिव कब आ रहे हैं, जब नंबर ही ये रहेंगे 1:2:3, तो इनका सम क्या हो गया, 6। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। Moving on the next question, question number 16. The cost of wheat to a trader is ₹100 per kg. एक ट्रेडर के लिए 100 per kg कॉस्ट है wheat की। If the trader want to earn 30% profit on the sales price by selling wheat at cost price, how much less in gram should the trader supply for every kg that he sells? भाई देखिए, वो 100 रुपीज पर केजी कॉस्ट है और वो 100 रुपीज पर केजी में ही सोल्ड करता है, लेकिन वो उसका जो वेट है उसे कम करके 30% का प्रॉफिट अर्न करता है। तो यहाँ पे 100 की बात हो रही है, तो 30% का प्रॉफिट 100 पे अर्न करता है वो। तो आपको पता है कि ग्राम कितने होते हैं 1 kg में, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम है, उसको 30% प्रॉफिट अर्न करना है, क्योंकि ये फिगर भी 100 है तो इसमें डायरेक्टली निकाल दोगे। भाई 30% प्रॉफिट अर्न करना है तो कितना लेस करेगा वो, 30% ही लेस कर देगा, यानी कि वो 300 ग्राम कम देगा, तब जाके वो प्रॉफिट अर्न कर पाएगा। क्लियर है। यहाँ पे डायरेक्टली क्यों निकल गया, क्योंकि कॉस्ट भी क्या है 100 पर केजी ही थी, तो 100 पर केजी पे 30% प्रॉफिट का मतलब है 30 रुपीज कमाना है उसे। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, 30% उसको प्रॉफिट कमाना है, यानी कि कितना ग्राम कम करना पड़ेगा, 300 ग्राम। अगर क्वेश्चन ये होता कि भाई कितना वो दे रहा है, कितना दे रहा है, तो वो क्या हो जाता, 1000 माइनस 300, 700 ग्राम। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, किसी भी तरह से क्वेश्चन हो सकता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। द फॉलोइंग टेबल शोज द इंपोर्ट ऑफ ईच सिटी। आपको इंपोर्ट दिए हुए, हाउ मेनी सिटीज हैव सीन एन इंक्रीज इन इंपोर्ट इन 2 consecutive ईयर। सबसे इजी मैथ्स का पेपर मुझे ये लग रहा है। 2 consecutive ईयर में किसमें इंक्रीमेंट हुआ है। इंक्रीमेंट की अगर हम बात करें, consecutive इंक्रीमेंट, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 सिटी में इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, 80 to 90, 90 to 100। 2 कंटिन्यू ईयर में क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। यहाँ पे 120 होके 110 हो गया था, तो ये तो था नहीं, यहाँ पे कंटिन्यू इंक्रीज होना चाहिए। तो कितनी सिटी में इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यू, 2 सिटी में।
ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, a person invested rupees 10,000 in a bank deposit scheme for 1.5 year। प्रिंसिपल 10,000 है, टाइम है 1.5 ईयर, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, यानी कि सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलता है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट दिस इंडिविजुअल वुड गेट एट द एंड ऑफ 1.5 ईयर के बाद उसे कितनी अमाउंट मिलेगी, मीन्स आपने डायरेक्टली क्या निकालनी है, अमाउंट। तरीका आपको पता ही है क्या होता है। देखिए रेट क्या होती है, हाफ हो जाती है, 20% पर एनम है तो हाफ ईयरली क्या हो गई, 10% हाफ ईयरली। टाइम पीरियड 1.5 ईयर है, 1 ईयर में 2 हाफ ईयरली होती है, 1.5 ईयर में कितनी हाफ ईयरली हो गई, 3 हाफ ईयरली। डायरेक्टली निकाल सकते हो आप चाहो तो, 3 हाफ ईयरली की वैल्यू निकालनी है आपको, वैल्यू पुट करके निकाल दीजिए, चाहे तो फॉर्मूले में चाहे डायरेक्ट। क्या होता है फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। और चाहे तो जिस तरीके से मैं निकालती हूँ वैसे भी आप निकाल सकते हो। अमाउंट हमें निकालनी है, प्रिंसिपल कितना है अपना 10,000, 1 प्लस रेट अपॉन 100, 1 प्लस 10 अपॉन 100 डिवाइडेड की पावर 3। ये क्या आ गया, 10,000 इंटू 10 वन जा 10 और 1 11, 11/10, 3 पावर है 11/10, 11/10, 3 0 कट गई, 11 इंटू 11 121, 121 11 इंटू 11 1331 और एक 0 भी है। कितनी अमाउंट हो गई, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। और अगर इंटरेस्ट पूछा होता तो इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 13,310 माइनस 10,000, तो इंटरेस्ट कितना आ जाता, 3310। ठीक है, moving on the next question, question number 19, the ratio of two whole number is 7:9, out of which one number is 900, what is the LCM of the given two number। दो नंबर का रेशियो 7:9 है और उनका एलसीएम क्या है, एलसीएम निकालना है, उनमें से एक नंबर 900 है, तो जो जिससे मैच हो जाए वो कैलकुलेट कर लीजिए। 9 से 900 का रिलेशन बना सकते हैं। अगर 900 की वैल्यू 9 है तो 1 की वैल्यू क्या हो गई, 100, यानी कि अगर 9 की वैल्यू 900 है तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 700। अब आपके पास दो नंबर हो गए, एक हो गया 700, एक हो गया 900। ठीक है, कैसे कंपेयर करते हैं, जिससे कट रहा हो उसी को एज्यूम कर लो। ये इससे कट रहा है, 7 से नहीं कट रहा है, तो मैंने एज्यूम किया 9 की वैल्यू 900 है तो 1 की वैल्यू 100 हो गई और 7 की वैल्यू 700। एलसीएम निकालना है, पहले इसमें से कॉमन निकाल दीजिए, 100 कॉमन आ गया और क्या बचा, 7 इंटू 9, 9 7 जा 63, 63 100। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, बाकी पूरा पेपर इजी था, इसी में से थोड़ा सा दिमाग लगाना था। 20 क्वेश्चन में ही, द एवरेज हाइट ऑफ 12 स्टूडेंट इंक्रीज बाय 12 इंचेस व्हेन 2 स्टूडेंट्स लीव दिस ग्रुप। If the average height of these two students is 1/3 of the average height of the original 12, the average height in inches of the remaining student। कह रहा है अगर दो लोग ग्रुप छोड़ के चले जाते हैं तो पहले वाले लोगों की जो एवरेज हाइट है वो 2 से इंक्रीज हो जाती है, यानी कि रिमेनिंग की हाइट जो है 2 से इंक्रीज हो जाती है। जो दो लोग ग्रुप छोड़ के गए हैं उनकी एवरेज हाइट क्या है, ओरिजिनल हाइट का 1/3 है। तो आपको बताना है कि रिमेनिंग जो बचे हैं उनकी एवरेज हाइट क्या होगी। क्लियर, अब देखिए जरा, मैंने एज्यूम किया कि ओरिजिनल एवरेज क्या था, x था। सपोज ओरिजिनल जो एवरेज है वो क्या था, x, तो टोटल क्या हो गया भाई, ये 12 स्टूडेंट है, एवरेज x है, टोटल हो गया 12x। ठीक है, अब सिचुएशन के हिसाब से दो लोग चले गए, 12 में से 2 गए, कितने बचे, 10 चले गए, 10 बचे। 12 स्टूडेंट्स थे, 2 चले गए, 10 बचे, और उससे एवरेज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, एवरेज जो है 2 इंचेस बढ़ गई। एवरेज पहले x थी, अब इन रिमेनिंग के लिए 2 इंचेस बढ़ गई। क्लियर, तो ये तो 10 लोगों की हाइट आ गई टोटल, प्लस जो लोग गए हैं वो ओरिजिनल, जो ओरिजिनल था, ओरिजिनल एवरेज का, ओरिजिनल एवरेज क्या था, x,
ओरिजिनल एवरेज का 1/3, जो लोग गए हैं वो ओरिजिनल एवरेज का 1/3, ये एवरेज है, यानी कि दोनों बंदों का एवरेज x का 1/3। ये तो एक बंदे की आई, हमें 2 का निकालना है तो 2, तो 10 लोग जो बच गए हैं और 2 लोग जो चले गए हैं उनकी हाइट का टोटल ओरिजिनल टोटल के इक्वल होगा। इस इक्वेशन को सोल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा 12x 10x प्लस 20 प्लस 2/3x। एलसीएम ले लेते हैं इसका, ये 10x है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा, ये प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 2/3x इज इक्वल टू 20। 2 3 जा 6, 6 में से 2 गया 4, 4x, 3 इधर डिवाइड करा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, क्या हो जाएगा 60। 6 1 जा 6, 6 5 जा 20, सॉरी 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। ओरिजिनल एवरेज 15 आ गया, बचे हुए का एवरेज 2 इंचेस बढ़ गया था, 15 प्लस 2 क्या हो जाएगा 17, तो रिमेनिंग का एवरेज क्या है 17। क्लियर है? इसको शॉर्टकट से नहीं कर सकते, थोड़ा सा आपको समझ के इक्वेशन बनानी पड़ेगी। क्लियर? ये चीजें समझ आ गई कि भी ये 2 क्यों किया है। ये 2 इसलिए किया है कि उन्होंने एक एवरेज कहा था कि जो ओरिजिनल एवरेज था उसका 1/3 है, जो लोग 2 लोग छोड़ के गए उनका एवरेज, तो x का 1/3 उनका एवरेज हो गया, और कितने लोग हैं वो 2 हैं, तो टोटल कितना हो गया इंटू 2। इसी तरह से रिमेनिंग एवरेज 2 इंक्रीज हो गया था x प्लस 2, और बचे हुए लोग कितने थे 10, इनको टोटल करोगे तो ओरिजिनल टोटल के इक्वल आएगा। क्लियर? तो दोस्तों ये थे आज के 20 क्वेश्चन। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।